अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग जूलॉजी का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि सेकंड ईयर का जूलॉजी का पेपर है। इससे पहले हमने जूलॉजी का फर्स्ट ईयर का पेपर सॉल्व किया था, मॉडल पेपर 2026 का, जो कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची ने रिलीज़ किया है और इंतहाई बेहद आसान है। जैसे मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर भी यही कहा था कि उनके लिए आप लोग का जो पेपर है बहुत ही आसान इन्होंने निकाला है। और अब जो सेकंड ईयर का आपका जूलॉजी का पेपर है वो भी बहुत ही आसान है, यानी पार्ट 2 जो आपका है वो भी बहुत ही आसान है। तो जल्द से जल्द इस पेपर को हम स्टार्ट करें, जिसके अंदर हम आज लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यू सब कुछ कवर अप करेंगे। पहले हम यहाँ से शॉर्ट से स्टार्ट करेंगे। और देखिए, इसके अंदर आपने समझना है 9 आपने करने हैं, रीजनिंग 5 और नॉन रीजनिंग से भी 4 करने होंगे आपको। पहला सवाल जो आपका आता है वो होता है, व्हाई डू इम्पल्स ट्रेवल फास्टर इन मैग्नेटिक न्यूरॉन। क्यों ट्रेवल करते हैं? क्योंकि उनके अंदर अल्टरनेट जनरेशन की जाती है, जिससे उनका जो एंगल होता है और स्पीड ऑफ जनरेशन फास्ट हो जाती है। इसका पूरा लेक्चर कॉन्सेप्चुअल जो है अपने लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ, यहाँ पे बताने का टाइम बिल्कुल नहीं है। इसको मैंने पूरा अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि ना हमने न्यूरॉन्स के अंदर कि क्यों फास्ट होते हैं, बहुत सारे रीजंस बताए हमने, कोई एक रीजन इसमें लिखना होगा। वाई डू कार्डियो मसल नॉट फैटी, क्योंकि उनका खुद का पल्स इम्पल्स होते हैं, उनका न्यूरॉन्स होते हैं जो सेल जनरेशन कर रहे होते हैं, ये हार्ट पे डिपेंड नहीं होते अक्सर। वाई डू स्टार फिश एंड जेट नॉट रिक्वायर ऑस्मो रेगुलेशन, क्योंकि उनके ऑस्मो रेगुलेशन क्यों नहीं होती। ये आपका किंडर एनीमिलिया से सवाल है, इसे आपने देख लेना है। वाई डू एनिमल एक्स क्रीड जो होता है, या फिर आप ये भी कह लें कि ये होम्योस्टेसिस का भी पार्ट है। वाई डू एनिमल एक्स डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रेटरी वेस्ट, क्यों वो डिफरेंट टाइप के एक्सक्रेटरी वेस्ट निकालते हैं? तो सिंपल आंसर ये है कि वो इसलिए डिफरेंट, क्योंकि वो डिपेंड करता है हर एक का, क्योंकि उनकी जो ईटिंग का प्रोसेस होता है, कोई नाइट्रोजन ईट कर रहा है, अमोनिया ज़्यादा जनरेट हो रहा है, तो डिपेंड करता है हर एक का कि वो किस तरीके की जनरेशन अंदर मतलब इनटेक कर रहा है फूड, उसकी वजह से। इसके बाद आपका सवाल आ रहा है, क्यों बायोलॉजिकल रिदम इंपॉर्टेंट मैन के लिए? क्योंकि इससे आपकी पूरी फिजिकल मेंटल हार्मोन्स मेंटेन रहते हैं। अगर ये ना हो तो वो नहीं बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि नहीं रात को सोना है तो हार्मोन जो रात को रिलीज होंगे वो कब रिलीज होंगे? जब इंसान सोएगा, स्लिप करेगा, उनकी नींद पूरी होगी। ये हम सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट सवाल है आपके पास कि वाई क्लेवेज एप्टाइलर मोनोब्लास्टिक, अगर आप करना चाहें तो करें, अगर आपने किंगडम एनीमिया अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको बहुत अच्छी चॉइस है, आप छोड़ सकते हैं। पेनक्रियास डिस्क्राइब एज कैलिफ्राइड, ऐसा एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, और क्यों दोनों? वाई? क्योंकि एक्सोक्राइन आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर के वो ह्यूमन डाइजेशन के अंदर पेनक्रियास जूस निकालता है, डाइजेशन में मदद देता है फ्रूट की। और अगर आप एंडोक्राइन की बात करें, यहाँ से इंसुलिन रिलीज होती है और वो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं, इंसुलिन ग्लाइकोजन भी रिलीज हो रहा होता है। सही हो गया। वह फीमेल हार्मोन सिस्टम और एफिशिएंट है, क्योंकि वो उनके यहाँ हार्मोन्स डिस्टर्बेंस और प्रेगनेंसी वजह से वो उनकी साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर के अंदर, और सारे जो जो मैंने लेक्चर्स के अंदर आपको इंपॉर्टेंस बताया था सारे वही लगे, कोई भी नॉन आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया है। इसके बाद आता है आपका नॉन रीजनिंग क्वेश्चन। नॉन रीजनिंग क्वेश्चन के अंदर आपने थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के बारे में बताना है विद डायग्राम। सही है, मैंने बोला डायग्राम अगर आप यहाँ पे बनाए तो पूरा शॉर्ट का जो है इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा। ठीक हो गया। आपने थ्रेशोल्ड पोटेंशियल मतलब केमिस्ट्री का सवाल है, डायग्राम बनाएंगे तो आपका पूरा शॉर्ट का जो सेक्शन है वो इंप्रेशन में अच्छा कहलाने लगेगा। डिफरेंट बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज के बारे में बता देना है, ये भी आसान है आपका। मेंशन द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद किडनी ट्रांसप्लांट, ये भी बहुत ही आसान है, आपको मैंने बता चुका हूँ। आपने शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, शॉर्ट नोट लिख देना है इसके ऊपर, लेकिन पॉइंट्स में। और बोन एंड कार्टिलेज के अंदर जो आपने 5 पॉइंट लिखने वो एग्जाम्पल, अगर एक एंड में एग्जाम्पल देनी चाहे तो आप दे सकते हैं, अगर है बिल्कुल है सी बोन एंड कार्टिलेज के एग्जाम्पल दे सकते हैं, मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं। डिफरेंट टैक्सेस, डिपॉजिट नेगेटिव टैक्सेस आप बता सकते हैं, जो कि बी की जो मूवमेंट थी वो थी इसके अंदर, आपने उसकी एग्जाम्पल के साथ बताना है। डिफरेंशिएट बिटवीन बेस्टुला गैस्ट्रुला, आपकी मर्जी ये करना है तो करें, वैसे आपका 4 वहीं तक हो जाएंगे। इसके बाद है लिसो एंट्रीपिटरी हार्मोन के बारे में बता सकते हैं, ये भी बहुत ही आसान है, आपने सारी लिस्ट डाउन करने हैं, उनके एक दो फंक्शन में साथ में बता देंगे, कोई आपका इतना टाइम नहीं जाएगा, जल्दी हो जाएगा। लिस्ट द कॉज ऑफ मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी के कॉजेस आप बताना है। लॉन्ग पे आ जाए फटाफट। लॉन्ग के अंदर कहा जा रहा है कि एक्सप्लेन द रेस्टिंग पोटेंशियल डिपोलराइजेशन, आपका एक सवाल यहाँ से हो जाएगा। पूरा मैंने इसका लेक्चर बनाया है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के अंदर, ये आपने कवर अप कर लेना है, जिसके अंदर आप डायग्राम के साथ देखेंगे तो आपने हर चीज़ एक्सप्लेन कर देनी, तो आपको पॉइंट्स में तो आपको फुल मार्क्स मिल जाने के चांस है, जो कि हमने पूरा लेक्चर वहाँ पे दिया हुआ है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ किडनी, अच्छा जो 4 मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो किडनी एनीमिया से ताल्लुक रखता था, और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि चलें अगर वो किडनी एनीमिया से सॉरी आपका ताल्लुक नहीं रखता, आपने किंगडम एनीमिया में ये वाले चीज़ें पढ़ी थी, और साथ में आपने ग्रोथ के अंदर आई थिंक ये पढ़ा होगा, जिसमें आपका जो है डेवलपमेंट था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके अंदर आपने ये पढ़ा होगा, तो उसके अंदर में रखा होगा। लेकिन इसकी अगर आपने वो नहीं भी किया है तो भी आपका
काम बन जाएगा। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ किडनी विद डायग्राम, हमने डायग्राम के साथ बता देनी है, सही है। और डायग्राम का पूरा फंक्शन बताना है। आपने बोमेन कैप्सूल को अच्छे से डिफाइन करना है डायग्राम, आपने लूप ऑफ हैनले को के अंदर जितने पार्ट्स हैं, लिया अब्जॉर्प्शन, सारी चीज़ें आपने बतानी है, ओके, डायग्राम के साथ, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और लास्ट सवाल भी आसान है, हम मसल्स के ऊपर हमने उसके साथ भी बतानी है साइकिल के साथ, और हमने उसका स्ट्रक्चर भी बनाना होगा, मतलब 2 डायग्राम टोटल बनेंगे इसमें 5 के, अगर आप और वाला करते हैं तो बहुत ज़्यादा। अब आ जाए फटाफट से एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज क्या कहता है भाई, द मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन कौन से हैं, कौन से होंगे मेरे भाई, फिनिफ्रिन है, इनहिबिटरी एक्टिकोलिन, कोलिन नहीं है, एंड्रोफिनिन है। एक्टिकोलिन तो आता है जिसकी जगह क्या होता है, आपके एंड्रोफिन आके लग जाते हैं, जिसके अंदर आपके जो है तमाम तर वो आ जाते हैं, यानी जो क्या कहते हैं उससे, आपके एक्टिकोलिन नहीं, एक मिनट, सही सही, एक्टिकोलिन तो ठीक है, एंडोफिलिन भी आप जा सकते हैं, अगर नहीं एक्टिकोलिन होगा उसका आंसर, क्योंकि आपकी जो एक्टिकोलिन्स होते हैं वही इस पे अफेक्ट कर रहे होते हैं। इन्फ्लेमेटरी, अच्छा ये क्यों होते हैं, क्योंकि आपने टी के अंदर सुना होगा कि सारे वो केमिकल्स डले हुए होते हैं, जो कि आप टी करते हैं तो उसकी जगह आके लग जाते हैं। इन्फ्लेमेटरी ड्यू टू स्टोन इल्स क्यों होते हैं, ओके, इसका आंसर भी ए है, सही है। लिथोफिलिटिस होता है था ज्वाइंट होल्ड बॉन्ड बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड फाइब्रस ज्वाइंट, ओके हो गया। फाइब्रस ज्वाइंट होता है, आपको मालूम होगा। लॉन्ग टर्म मेमोरी किसके आती है, हिप्पोकैम्पस, ओके। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द ब्लास्टो गिव राइज टू द, इसका क्या किया, ब्लास्टो गिव टू द उम्बिलिकल कॉर्ड, यानी उम्बिलिकल कॉर्ड आता है। माइल्ड टू सर्व ग्रेट ऑफ स्ट्रेचिंग एंड टियरिंग ऑफ लिगामेंट किसके जेब में आता है, ओके, स्प्रेन, स्प्रेन के अंदर आता है। एंगुलर बिहेवियर इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर, ओके, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अकाउंट फिजिकल चेंज विद एनजी क्यों, द इंक्रीज मसल मास नहीं, इंप्रूवमेंट, डिक्रीज बॉन्ड डेंसिटी, डिक्रीज बॉन्ड डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वक्त के साथ डेंसिटी कम हो रही होती है, क्योंकि सेल की ग्रोथ रुक जाती है, जब पुराने सेल डेड हो जाते हैं तो नए सेल नहीं बन रहे होते एज की वजह से और एनजी की वजह से। द डिक्रीज इन द रिस्पॉन्सिबल रिपीट एंड कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन, वो आपका क्या होगा, हैबिनेशन हो गई, ओके। द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द एंटीरियर ग्लैंड रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड प्रोमोट द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट्स कॉल्ड द, ग्लूकोकोटाइड होता है वर्क, हनी बी, फर्टाइल मेल, फर्टाइल में नहीं, फर्टाइल मेल, फर्टाइल फीमेल, टू मेंटेन द स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द चेंज कंडीशन एनवायरनमेंट, ओके ओके ओके, ऐसा क्या होगा, स्टेबिलिटी होमोस्टेसिस कहा जाता है इसे, हम कहते हैं टू द प्रोसेस फर्टिलाइजेशन अगर इन द फेलोपियन ट्यूब, द एनिमल एक्सक्रीट एनिमोनिया कॉल्ड द अमोनिएट कहते हैं उसे, नहीं अमोनियोटाइल कहते हैं, ओके। इन मेल एफएसएच प्रोमोट द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म सेल, द प्रोसेस फर्टिलाइजेशन अगर इन द fallopian tube, the surface of neuron that describes the cycle is called the प्रीसेमनेटिक कहते हैं। तो ये था आपका ओवरऑल आज का पेपर, जिसके अंदर हमने सारी चीज़ें वो डिस्कस कर ली जो कि आपके मॉडल पेपर बनाने, तमाम सारी चीज़ें हमारे लेक्चर्स में मौजूद हैं। अगर आपने अभी भी हमारा लेक्चर यहाँ देखा है तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसके अंदर सारी वही चीज़ें कवर की जो आपके यहाँ पे बोर्ड के मॉडल पेपर में भी लगी हैं, और तमाम तर वहाँ पे बातें बताई गई थी कि ये सवाल आएंगे और कंपलसरी यही आते हैं और यही हिट करते हैं, इस तरीके के सवाल। उनमें से भी हमारे यही वाले सारे हिट करें, कोई भी हमने अपनी तरफ से नहीं पढ़ाया है या कोई ऐसी चीज़ है जो नॉन इम्पॉर्टेंट थी वो पढ़ाई हो, ऐसा कुछ भी नहीं, सारा कुछ टारगेटेड 100% हमने पढ़ाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जो कि हम बॉटनी का स्टार्ट करने वाले हैं, उनको सॉल्व करवाएंगे मॉडल पेपर को। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स तैयार हो जाएं मॉडल पेपर देखने के लिए, किसका, बॉटनी का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।